एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जपात सचुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप विदे चरण में शुक्राने दी अरदास पिता जी। आप जी तरस करो मेहरामत करो बाबा जी। समूह साथ संगति झोली विच बाबा जी। विद्या दे शीस पाओ। लगाखर अक्षर होते हैं कुछ, लगाखर इनको कहते हैं। 3 चीज़ें आज हमने कवर करनी है जी। एक है टिप्पी, ठीक है जी, ये लाइन के ऊपर लगती है ऐसे करके, ओके जी। एक है बिंदी और एक है, ये तीनों चीज़ें लाइन के ऊपर आती हैं। अदक है टिप्पी, ये है बिंदी और ये है जी हाँ अदक। अब बेसिकली टिप्पी और बिंदी दोनों का ऑलमोस्ट सेम पर्पस है। जहाँ पे हाफ नन्हे की साउंड आती है ना की टिप्पी या बिंदी लगेगा। अब ये किस किस के साथ लगती है हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर आपको इसकी साउंड पता चल जानी चाहिए ताकि आप पढ़ सको। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल, ये देखो जी, ये क्या है माँ, मगर जब हम बोलते हैं माँ इसमें हल्की सी आवाज़ नन्हे की आती है, माँ माँ बोलते हैं। ये लिखा है गा, अगर इसके ऊपर हम बिंदी लगा दें ये बन जाता है गां। गां कहते हैं काऊ को, कि बच्चे ने गां देखी, बच्चा गाना गा, बच्चे गाना गा, ठीक है जी। अगर टिप्पी ना, ये बिंदी ना लगी हो तो गा, अगर लग जाए गां, ठीक है जी, नास की साउंड आ गई। तो ऐसे पढ़ना है ये इस चीज़ का ध्यान रखना संगत जी। अच्छा, जहाँ पर भी आ जाए। अब उसके बाद टिप्पी का भी यही काम है। जैसे कॉमन वर्ड, ये है रग, रग, अगर इसके ऊपर हम ये लगा दें, ये बन गया रंग, रंग मान ले प्यारिया, रंग मान ले, ठीक है जी। उसके बाद सॉरी, ये टैंका और ये गग्गा, ये बन गया टग। टग कुछ नहीं होता संगत जी। अब इसके ऊपर अगर हम ये लगा दें टिप्पी, ये बन गया जी टंग। टंग, टंग कहते हैं लात को पंजाबी में, ठीक है जी। अच्छा, कई जगह अगर लटका हो तो ये भी कहते हैं टंगिया होया है, टंगन, राणा लगा दिया, टंगन बन गया, ठीक है जी। अच्छा, हम मूल मंत्र साहब करते हैं अजूनी सैभं। अब ये देखो कैसे लिखा जाता है। आज आप गुटका साहब में चेक करना तो ससा पब्बा सब, इसके ऊपर अगर दुलावे लगा दें सै, ये बन गया सैभ, मगर आवाज़ क्या आती है सैभं, तो पहंग। अब इसके ऊपर टिप्पी लगी हुई है, ये पब्बे के ऊपर लगी हुई है। तो आप ये देखो कैसे साउंड का पता चलेगा। रंग, नन्हे की साउंड कहाँ पे आ रही है, रारे पे आ रही है, रंग। यहाँ पे हमने कहा था टंग, तो टंग टैंके के ऊपर आ रही है, तो इसके टैंके के ऊपर टिप्पी लगेगी। अब यहाँ पे देखो सैभं, तो ये जो साउंड आ रही है ये पब्बे पे आ रही है, इसलिए पब्बे के ऊपर लगी है जी, ठीक है जी। और एक आध वर्ड कर सकते हैं संगत जी, ये देख लो जी, ये बन गया तग। तंग हम कहते हैं ना, मैनू तंग ना कर, मैनू तंग ना कर, तो ये तत्ते के ऊपर लग गई जी, तंग। अच्छा, एक और हम वर्ड करते हैं, जैसे खंडा, कहते हैं ना खंडा, खखा डड्डा और ये बन गया खड्डा, मगर खंडा किसके ऊपर आवाज़ आ रही है, नन्हे की, इसके ऊपर खखे के ऊपर, तो यहाँ पे टिप्पी लग जाएगी, खंडा,
ठीक है प्यारे हो। जाप साहब का जो पाठ करते हैं उनको पता होगा, हम बार बार पढ़ते हैं नमस्तंग अकाल नमस्तंग अकाले नमस्तंग अपाले। नमस्तंग नमस्तंग बड़ी बार आता है उसमें। नमस्तंग का मतलब होता है नमस्कार, ये अकाल पुरख तेरे को नमस्कार है। ये बन गया नमस्त नमस्तंग, तो यहाँ पे आके टिप्पी लग जाएगी इसके ऊपर। ये मैं दोबारा दूसरे कलर में कर देता हूँ, ठीक है जी। नमस्तंग, इसको नमस्तंग पढ़ना है, तंग पूरा नहीं पढ़ना, गग्गा नहीं आवाज़ देनी, नमस्तंग हाफ नन्हे तक छोड़ देना है, ठीक है प्यारे हो। बिंदी के एक दो वर्ड पर आपको बताता हूँ मैं, जैसे ये है टांगा, टांगा, तो ये यहाँ पे बिंदी लगेगी, टांगा। अच्छा रांगन, गुरबाणी में शब्द आता है रांगन रांगो सीवन सीवो। रांगन, रांगन यहाँ पे बिंदी लगेगी, ठीक है जी। एक्चुअली यहाँ पे सिहारी के साथ वैसे आता है, तो रांगन इस तरीके से आएगा, रांगन रांगो सीवन सीवो, भगत नामदेव जी का। अच्छा सुखमनी साहब जी का पाठ हम सारे करते हैं, वहाँ पे पहली पौड़ी में ही आ जाता है, पहली अष्टपदी की, कांखी एक दरस तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो। कांखी, कांखी, कांखी यहाँ पे बिंदी लगेगी। कांखी मतलब मेरे को उनके दर्शनों की चाह है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था अदक, ये शब्द के ऊपर आती है, मगर ये गुरु ग्रंथ साहब जी आपको कहीं नज़र नहीं आएगी, पढ़ने में नहीं आएगी, मगर कई जगह हम अक्खर नॉर्मल पंजाबी जब लिखते पढ़ते हैं, अखबार पढ़ोगे आप पंजाबी की, उसमें अदक वाले शब्द आएंगे। तो जैसे हमने किसी लेटर को जोर देना होता है ना, मतलब या बीच में जैसे हम लिखते हैं अख, आँख को अख कहते हैं पंजाबी में, अख, तो ये बेसिकली इसके ऊपर अदक आ जाएगी, अख, क्योंकि इसमें क्या है, पहले लेटर को थोड़ा कम बोला जा रहा है, सेकंड लेटर पे ज़्यादा फोकस है। अख, जैसे हम कहते हैं चम्मच, चम्मच, या पंजाबी में कहते हैं चमचा, चम्मच हिंदी में होता है, पंजाबी में कहते हैं चमचा, चमचा। अब मम्मा थोड़ा कम बोल रहा है, अगले चच्चे पे बहुत जोर है, तो यहाँ पे अदक लग जाएगी, चमचा, ठीक है जी। ओके, नक, नक, नाक को कहते हैं नक, नक, नन्हे पे कम जोर है, कक्के पे ज़्यादा, तो यहाँ नन्हे के ऊपर अदक लग जाएगी, ठीक है संगत जी। ये अदक देखने में आपको गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहब जी में इसका यूज़ नहीं हुआ, दसम ग्रंथ की वाणी उनमें यूज़ होता है, या आप पंजाबी नॉर्मल पंजाबी हम जब लिखते पढ़ते हैं उसमें ये चीज़ नज़र आती है। ओके प्यारे हो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।